हो, तो सिस्टम का वजह से भी मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को भी मौका दिया सिस्टम ने। जो भी जितना भी कहूँ, लेकिन मेरा ग्रेट मेंटर अपना ऑनरेबल महागुरु जी, रॉयल टाइगर टीम का फाउंडर लीडर, थैंक यू महागुरु जी। आपका आशीर्वाद से, आपका एक बहुत बड़ा विजन से इतना बड़ा टीम बना, इतना बड़ा कारोबार पड़ा इंडिया में, और हमको आपका साथ में काम करने के लिए मौका भी मिला। उसके बाद मेरा ये दोनों ग्रेट मेंटर को मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन दोनों ग्रेट मेंटर की वजह से मैं अभी इस पैनल पे बात कर रहा हूँ। आज मैं जो भी हूँ इन दोनों ग्रेट मेंटर की वजह से ही हूँ। तो थैंक यू मेरा दोनों ग्रेट मेंटर, थैंक यू महावर जी। अब मैं स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम बबीश है, नेटिव मेरा कैलिकट केरला स्टेट का हूँ। एजुकेशन मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था। सेफशॉप से पहले मैंने आर्मी में था। नाउ अभी मैंने फुल टाइम सेफशॉप कर रहा हूँ एज ए रूबी लीडर। तो मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास, मैंने ये बोलूँगा कि मिडिल क्लास है भी, लो लेवल फैमिली में पैदा हुआ था। मेरा भी बचपन वैसे ही था। फादर मेरा एक प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल काम कर रहा था, मदर हाउसवाइफ था, एक भाई था, एक सिस्टर था मेरे को। उसके बाद में जब मैंने 3 अटेम्प्ट ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैंने 99 से मैंने आर्मी में ट्राई करने के लिए एक ड्रीम बनाया था, 3 अटेम्प्ट ट्राई करने के बाद मेरे को तीसरा मौका पे मेरे को ग्रेट इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मौका मिला। तो मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद भी मैंने कुछ अलग से कुछ जिंदगी मैंने एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा ड्रीमर था पहले से। तो जब मैं एक कुछ ना कुछ ढूंढते रहता, विकास गुरु महागुरु जी कभी भी बोलता रहता, आप जो चीज को ढूंढते रहते हो तो आपको कभी भी मिल जाती है। सेम ऐसा मेरे को भी, मैंने कुछ ऐसा कुछ चीज ढूंढ भी रहा था। तो 2015 मिडिल में मेरे को एक सेफ शॉप का प्लान देखने के लिए मौका मिला, वो भी भोपाल सिटी से, जहां पर मैंने नौकरी कर रहा था। तो वहां पे मैंने नौकरी करने के बाद, मैंने सेफ शॉप का प्लान देखने के बाद मेरे को एक्शन में, मैंने ये भी बोलूंगा कि मेरे को उस टाइम पर सेफ शॉप कंपनी का नाम भी याद नहीं था। सेफ शॉप कंपनी करके मैंने कंपनी का नाम ये सोच के रखा कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ज्यादा तो उसका नाम सुनता था। तो मैंने ये सोच रहा था कि कंपनी नाम ही ट्रिपल एस है करके। तो उसके बाद में मेरे को ये मौका मिला दिशा अटेंड करने के लिए। उस दिशा के बाद में मैंने ये भी बोलूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जॉब को क्विट कर दिया। वहां से जब मैं दिशा अटेंड कर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जॉब को क्विट कर दिया था। ये देखना मेरा जॉब का जो फोटो है वो, और नीचे ये मेरा पे स्लिप भी मैंने लगा रखा हूँ, जिसमें मेरा तनख्वाह का लाभ टोटल लिखा होगा। नीचे मैंने राउंड करके डाला है कि 61,353 मेरा लास्ट पेमेंट था जिस टाइम पर मैंने आर्मी छोड़ के आया था। ऊपर मैंने कुछ हाइड किया, वो मेरा यूनिट का नाम और कुछ मैंने हाइड करके रखा हूँ, क्योंकि आर्मी का मैटर है, इसलिए मैंने थोड़ा यूनिट का उसको मैंने ऐड करके रखा। और आर्मी में भी मैंने नॉर्मल काम नहीं किया। मैं जहां पर भी काम कर रहा था मेडलिस्ट ही था, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे कोर्स में भी। तो लास्ट कोर्स मैंने जब कंप्लीट किया था, जब 2 अप्रैल 2016 में जब आर्मी का लास्ट कोर्स मैंने प्रमोशन कोर्स मैंने कंप्लीट किया था, उसमें भी मेरा अल्फा ग्रेड से मैं टॉप परफॉर्मर था उसमें भी। तो कहीं भी हमने कमजोर करके नहीं छोड़ा था आर्मी को भी, क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ा 15 ईयर 10 मंथ में सर्विस। मैंने ये बोलूंगा, मैं अभी भी मेरा जॉब को मैं अभी भी सैल्यूट करूंगा, तो ग्रेट इंडियन आर्मी जॉब को। फिर भी मेरे को 15 ईयर्स 10 मंथ में मेरे को क्या क्या मिला करके पूछने से मैंने ये बोलूंगा, सिर्फ मेरे को एक ही बेनिफिट मिला। मैंने आर्मी का नाम लेके, आर्मी का केयर ऑफ में मैंने शादी किया था। मेरे को ऐसा जीवन साथी मिला जो मेरे साथ एक हर एक सिचुएशन को मेरे को साथ देके काम करा, मतलब हर एक जो भी सिचुएशन को मेरे को सपोर्ट किया, चाहे मैं कोई भी सिचुएशन पे हो, जितना भी खराब सिचुएशन पे था मैं उस सिचुएशन पे मेरे साथ दिया। तो मेरा वाइफ को भी मैंने थैंक यू बोलना चाहूंगा। उसके बाद जबकि मेरा आर्मी का नौकरी मेरा कंप्लीट होकर मैं 15 ईयर 10 मंथ में नौकरी छोड़ के आया, उस टाइम पर मैंने ओपन बताऊंगा मेरा बैंक बैलेंस उस टाइम पर 0 ही था। और लेकिन कुछ सेविंग्स था पीएफ बैलेंस में, बट स्टिल अभी तक आज तक मैंने उस बैलेंस अभी तक विड्रॉ नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने वो क्लियरेंस के लिए नहीं गया। और अगर मैंने उधर गया तो मैंने आज से नहीं, जबकि मैं नौकरी छोड़ा तब से भी मैं पेंशन क्वालिफायर था, क्योंकि 15 इयर्स में मेरा पेंशन चालू हुआ था। 3 बार मेरे को कॉल लेटर भी आया, भाई ऐसा आप यूनिट में आकर रिपोर्ट कर लो, आपका पेंशन तो लेके जाओ। तो पेंशन ऑलरेडी क्वालिफाइड है, पेंशन तो आप हकदार हूँ,
आप लेके जाओ करके मेरे को 3 बार मेरा यूनिट से कॉल भी आया, लेटर भी आया, लेकिन मैंने जब डिसाइड करके आ गया तो मैंने वापस अभी तक नहीं गया, आज तक उसको मुड़ के भी नहीं देखा कि कहाँ कितना पेमेंट है, कितना एपी पे, कितना वो है करके। लेकिन मैंने फिर भी आर्मी से बहुत कुछ सीखा हूँ। सीखा हूँ मतलब एजुकेशन सीखा, मतलब मैंने कुछ बहुत एक्सपीरियंस, कुछ आदमी को जानने का बहुत कुछ मेरे को सीखने के लिए मौका मिला कि मेरे को आर्मी ने मौका दिया। बाद में फाइनली सबसे पहले मैं सेफ शॉप के अंदर भी इसलिए हूँ, वो आर्मी का वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं जब आर्मी में गया, आर्मी थ्रू ही मेरे को सेफ शॉप देखने के लिए मौका मिला। तो मैं सेफ शॉप का फिर से, सॉरी, इंडियन आर्मी का फिर से एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा मैं। थैंक यू। आगे जब मैंने नौकरी छोड़ा, वहां से मेरा एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुआ। जबकि नौकरी मैंने छोड़ के आने के बाद, छोड़ के भी मैं तब आया कि मैंने एक्चुअल में मैंने 2 महीने छुट्टी पर आया था, जबकि अप्रैल लास्ट में, मई जून में मैंने छुट्टी लेके आया था। छुट्टी पर मेरे को ऐसा एक मौका मिला, हिस्ट्री में पहली बार, वो भी मेरे को लग रहा है कि सेफ शॉप का हिस्ट्री में पहली बार होगा, 2016 का डिशा केरला में चल रहा था कि मेरा स्टेट में। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा लकी मान सकूं, मैं बोर्ड प्लानिंग था, जो भी बोल सकूं, उस टाइम पर मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं छुट्टी पर था 2 महीने का। तो हमारा ग्रेट अपलाइन मेरा सोमशंकर माहूर जी के एक दिन फोन आया, क्योंकि माहूर जी को भी लगा होगा शायद मैं केरला का हूँ, केरला के गाँव में गुरु जी को मेरा पता होगा शायद स्टेट वगैरह। तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रहा करके मेरे आके मिलना करके बोला, मैं केरला पे आया हूँ, मेरे से आके मिलना करके बोला। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने गुरु जी से मिलने गया। तो जब मैंने गुरु से मिलने गया तो विकास महागुरु जी भी उधर था दिशा लेने के लिए। महागुरु जी रूम में सो रहा था, दूसरे रूम में। तो मेरे को बोला था महागुरु जी को मिलवा दूंगा करके, लेकिन उस टाइम पर मिलवा नहीं पाया, क्योंकि एक दिशा बैच खत्म होके महागुरु जी ने रेस्ट कर रहा था। तो मैं भी ज्यादा टाइम नहीं रुका उधर, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा आइडिया नहीं था क्या सेफ शॉप है, क्या ट्रेनिंग है, मेरे को ज्यादा कुछ भी नहीं था। किसी ने बोला ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा पैसा लग जाओ, ऐसा आता है करके बोला, इसलिए मैं भी ज्वाइन किया था। तो उसके बाद में जब मैंने डिशा अटेंड कर दिया, वो भी मैंने क्या सोच के डिशा अटेंड किया, मतलब मैंने, महागुरु जी ने बोला एक 5 स्टार होटल में, वो भी केरला का माना हुआ टॉप 5 स्टार होटल था। मैंने उसके सामने से कभी कभी जर्नी करता था, लेकिन मैं कभी ऐसा मूड के भी नहीं देखता कि 5 स्टार होटल है, इसके अंदर जाने का कभी मूड भी नहीं बनाया। मतलब हमारा सोच का बाहर था, हमने कभी सोचा भी नहीं 5 स्टार होटल में जाऊँ करके। तो मैंने कभी उसके अंदर गया नहीं। तो गुरुजी ने मेरे को बुला के होटल का पूरा एटमोसफियर पर एक मैं देख लिया। उधर से मेरे को महागुरु जी ने एक फोटो भी खींचा उस होटल से, वो फोटो मैं आपको आगे दिखा दूंगा एक साइड पर। उस फोटो ने मेरे को आज तक काम करने का एक पावर दिया, एक मोटिवेशन कर दिया अंदर से, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेकिन जबकि मेरा फर्स्ट डे दिशा में, मैंने फर्स्ट डे में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, क्योंकि इवेंट मेरे उससे पहले ना को ट्रेनिंग अटेंड किया था, ना एस ट्रेनिंग अटेंड किया था, ना एफआईएम किया था, ना डायरेक्टली सेफ शो का प्लान भी नहीं देखा ओपनली। वैसे नॉर्मल मैं कभी किसी ने बोला देखा ऐसे ही था। तो उसके बाद जब मैंने दिशा कंप्लीट कर दिया, सेकंड टाइम में थोड़ा मेरा और इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि मेरा साइंस, मेरा माइंड का वाला सब्जेक्ट चला, मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आ गया, तो और कुछ थोड़ा समझने लगा। दिशा का मैंने सेफ शॉप को भी समझ में नहीं लगा, लेकिन कुछ पोटेंशियल का, हमारा ड्रीम का, हमारा माइंड के बारे में समझने लगा। उसके बाद में जब दिशा कंप्लीट हो गया, तो मैं सीधा दिशा कंप्लीट के बाद फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी को मैं बोला इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तो करने के लिए दिल भी हमारे पास आ गया। दिशा के बाद हमारा माइंड भी एक पावर बन गया कि दिशा, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, एक पावर मेरे दिल में आ गया। तो मैं गुरुजी को बोला इतना बड़ा काम है सेफ शॉप, तो मैंने ये पार्ट टाइम नहीं है, मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ। तो गुरुजी को बोला मैंने फुल टाइम करना चाहता हूँ। तो गुरुजी भी मेरे को बोला फुल टाइम, ऐसा मेरे को किसी ने, ना अभी तक गुरुजी ने, ना कृष्णा गुरुजी ने, सोमशंकर गुरुजी ने, किसी ने भी मेरे को नहीं बोला कि आप फुल टाइम कर लो। मेरा सोच में है कि मैं ऐसा इतना बड़ा काम है तो फुल टाइम करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को जाके बोला गुरुजी मैंने इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम बेसिकली आप करना है तो सबसे पहले आपको एक सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सिटी से जाके आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। भाई आप सोच के आया कि फुल टाइम करने का। मैंने बोला मैंने डिसीजन कर लिया तो कर लिया, मैंने तो फुल टाइम करना ही। तो गुरुजी ने बोला आपका अच्छा, आपका जो लग रहा है सिटी, कौन सा सिटी से काम करने से अच्छा हो। तो मैंने बैंगलोर सिटी को सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं नौकरी भी बैंगलोर से किया था। तो मेरे को पता था बैंगलोर सिटी, थोड़ा थोड़ा मैं जानने वाला सिटी भी बैंगलोर था, क्योंकि एक्सपेशली मैंने केरला में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि जॉब क्विट करके मैंने उधर से काम करने की मैंने को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बैंगलोर सिटी में आकर रहा। जब मैंने बैंगलोर सिटी पे आया, वो भी गुरुजी ने मेरे को बोला अगर आप एक अच्छा एक साइड पे जाके स्टार्ट कर दो बैंगलोर का कहीं भी कोना आप सेलेक्ट करो कर। कुछ दिन मैंने होटल पे रूम लेके बैंगलोर का सिटी पूरा घुमा, कहाँ से स्टार्ट कर लो क्या करो करके घुमा। और इसमें एक मेन चीज ये भी था, मैंने अकेला नहीं घुमा था, साथ साथ मेरा एक अपलाइन भी था, वो भी आर्मी से था,
वो भी नौकरी छोड़ के हमारे साथ में आया। तो हम दोनों आके साथ में रूम लेके एक होटल में कुछ दिन रहा। कुछ दिन हमने इधर उधर घूमते 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 हमने एक ऐसा की जगह मिला कि एक इंडस्ट्रियल एरिया, बैंगलोर का सबसे बड़ा, या बोलूं मैं कि वर्ल्ड का, एशिया का भी थर्ड फाइनल इंडस्ट्रियल एरिया पीनिया जालहल्ली, मेरे को एक मौका, एक जगह देखा। तो मैंने गुरुजी को बोला मैंने यहाँ बैठ के काम करना चाहता हूँ। तो हमने क्या कर दिया कि पीजी में आया जालहल्ली पे, एक पीजी लेके वहां पे मैंने और अपलाइन ने दोनों एक छोटा सा रूम लेके, पीजी में नीचे सोता था पहले पहले हमने, तो नीचे सो के हमने दोनों वहां पे काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद असल मेरे को जर्नी स्टार्ट हुआ कि सेफ शॉप का, उससे पहले हम तक सुना ही था, किया नहीं था, लेकिन तब मैंने स्टार्ट किया। स्क्रीन में कोई क्लाइंट से मिलकर पीजी से कर बेसिक काम स्टार्ट हुआ। जब से मैंने काम किया, स्टार्ट किया, तब से मैंने बोलूंगा कि वहां से लेकर मैंने पीजी से जब से काम स्टार्ट, मैंने सुबह सुबह ये करता था कि मेरे पास ना गाड़ी था ना कोई सुविधा था इधर उधर जाने के लिए। मैंने बोलूंगा कि लैपटॉप लगा के हमने ड्रेस कोड लगा के हमने पैदल में काम स्टार्ट किया था पहले। मेरे को याद है अभी भी, मैंने 13-14 किलोमीटर मॉर्निंग 6 बजे से लेकर बैग डाल के पैदल चलता था, जहां से जालहल्ली से लेकर मैजेस्टिक तक पैदल पैदल चलता था। बैग ला किसी किसी रास्ता में मिलोगे, क्योंकि माहौरी ने बोला कि आप फील्ड से काम करो, किसी न किसी ने आपको मिलते रहेगा। तो हम दोनों मिलकर, मैंने मेरा अपलाइन मिलकर वॉकिंग में चला पड़ा पहले जालहल्ली से लेकर मैजेस्टिक तक। वॉकिंग में चल कर मैंने 6 साल काम किया। मैंने बोलूंगा 6 महीना काम किया। 6 महीने के बाद मेरे को सिर्फ, मैंने बोलूंगा मेरा नीचे 7 आईडी था सिर्फ 6 महीने के बाद। वो भी 7 आईडी इसलिए आया, 7 आईडी मैंने तब क्रिएट किया था कि एक बार मेरा ये क्या हुआ, महागुरु जी, कृष्णा गुरु जी ने मेरे को बोला हैदराबाद में कुछ टूल्स भेजना था, कि बंदा मेरा हैदराबाद से भी मेरा टीम में ज्वाइन हुआ था। तो उसको टूल्स भेजने के लिए मैंने क्या किया, डीटीडीसी कोरियर में गया, वहां से मैं टूल्स भेज रहा था। तो मेरे को डीटीसी वालों ने पूछा ये क्या चीज है करके। मैंने बोला ऐसे ऐसे है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो आप भी कर सकते हो ऐसा वाला करके बोला उसको। तो उस दिन उधर बैठ के उससे ना, बल्कि उसका किया, वो डीटीडीसी मैनेजर के साथ में, जहां से उसका 6 स्टाफ था, सॉरी 5 स्टाफ का, उन पांचों की पांचों आईडी उसी दिन लगाया था। तो 6 आईडी मैंने उस दिन लगाया। उसके बाद में भी फिर भी स्ट्रगल में ही था, फिर भी धक्का मुक्की करके काम कर रहा था। एक एक टाइम पर हमको ऐसा भी दिन मिला कि खाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था एक टाइम पर। मैंने ये बोलो कि एक टाइम पर ऐसा भी हुआ था कि एक अच्छा टाइम हमारा ये हो कि उस टाइम पर हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम पर नोट बंद हुआ था। उस टाइम पर हमको एक अच्छा सुविधा ये मिला कि हम कहीं भी जाके खाना खा सकता था, जो कि हमारा पीजी का सामने वाला होटल पे जाके खाना खा सकता था। क्योंकि उसको एक्चुअल में हमने बोलता था सर अभी पैसा विड्रा नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पर पैसा विड्रॉल का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो हमने बोलता था कि सर ओपनली, और उतना भूख था हमको, पैदल में जा रहा था, ब्रेकफास्ट खाली 10 रुपए का लोकल ब्रेकफास्ट करता था धक्का धक्का वाला गाड़ी से। वहां से हमने फिर मैजेस्टिक किया, मैजेस्टिक से फिर हमने खाना कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, ऐसे कभी मौका मिल, भूख लग रहा तो खाता, नहीं तो नहीं खाता, ऐसे आ गया। ऐसे बहुत दिन चला हमने। ये जो स्ट्रगल मेरा हुआ, इवन मेरा फैमिली को भी ना, मेरा घर में किसी को भी अभी तक पता नहीं मेरा स्ट्रगल। एक एक दिन ऐसा भी हुआ जिस दिन पर मेरा पैसा नहीं था, मैंने महागुरु जी को भी बोला एक दिन और मेरा अपलाइन मिलके 1 kg टमाटर भी लेके खाया एक दिन रात में। जिस दिन उतना एक्चुअली 20 रुपीज था, लेकिन होटल भी बंद था, 20 रुपीज में खाना नहीं खा पाऊंगा बोल के 1 kg टमाटर के लिए 10 रुपया था। हमारा पीजी का सामने से 1 kg टमाटर लेके मैंने मेरा अपलाइन खा लिया था एक दिन रात को। तो वैसा भी सिचुएशन था हमारा। उस सिचुएशन के बाद भी वहां से फिर भी हमने 2 महीना काम किया, फिर सेम काम करके आ रहा था। एक दिन सुबह उठ के देखने से मेरा अपलाइन गायब। मेरे साथ में जो मेरा भरोसा करके मैंने जो आया, जिसको भरोसा में मेरे साथ में आया था, मेरा अपलाइन आर्मी से, वो भी जॉब छोड़ के आया, हम भी जॉब छोड़ के आया, दोनों एक ही पीजी पे रहता था। एक दिन सुबह उठ के देखने से मेरे को अपलाइन रूम में गायब, उसका बॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैं अकेला रह गया। फिर भी मैं अकेले रह के फिर मैं उधर सोचा, मैं सोचा क्या हो गया करके, सोचा उसका एक फोन था, मैंने उसको फोन करने से स्विच ऑफ था। बाद में मैंने आधा घंटा 1 घंटे के बाद, मतलब मैं जब फोन करके परेशान था, मैंने मागुर जी को फोन करके बोला सर ऐसे ऐसे हुआ है, कहाँ गया पता नहीं। इसका पहले दिन रात को थोड़ा जल्दी आया भी था रूम में। उसने मेरे को बोला मैं थोड़ा जल्दी चलता, मेरे को सिर दर्द हो रहा है करके बोल के थोड़ा जल्दी भी आया तो रूम में। तो मैं सोचा कहीं सिर दर्द होकर कहीं डॉक्टर के पास, या सिर दर्द कुछ बीमार होगा इसलिए इधर उधर गया होगा सोचा। फिर बैग भी नहीं देखा, साथ साथ में मेरा एक नया जूता भी लिया, वो भी नहीं देखा। तो मैंने सोचा अपलाइन वो इधर उधर पहन के चलते रहता हूँ, तो इधर उधर गया होकर के सोचा। लेकिन एक दिन के बाद उस शाम को मेरा कॉल भी नहीं किया, शाम को मोबाइल में मैसेज आया कि मैं छोड़ दिया, मैं वापस जा रहा हूँ करके मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, सॉरी नॉर्मल फोन, वो भी नॉर्मल मैसेज किया। तो उसके बाद भी मैं रूम में ले रखा। वहां से मेरे को फिर
क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सोमशंकर महावीर जी को फोन कर दिया। महावीर जी को फोन करके मैंने, महावीर जी बोला सीधा इधर आ जाओ। महावीर जी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे रहता था, मैं सीधा घर पे गया महावीर जी का। घर पे नीचे आके फोन कर दिया तो महावीर जी से मिला। महावीर जी हमको फिर गाइड किया कि तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि हमारा ग्रेट, ये मैं कृष्णा महावीर जी का टीम से आता था करके। तो वहां से मेरा ग्रेट मेंटर का एंट्री हो रहा है मेरे टीम में, मेरे लाइफ में। लेकिन जब 1 साल के बाद, नियर अबाउट 1 साल होने वाला था, तब महावीर जी का एंट्री किया। थैंक यू महावीर जी। महावीर जी का सोमशंकर महावीर जी ने मेरे को कृष्णा महावीर से कनेक्ट कराया। उस दिन कृष्णा महावीर जब से मेरा टीम में एंट्री हो गया, उसके बाद में मेरे को सिल्वर बनने के लिए 1 साल लगा। जालाली पर बैठे मेरे को सिल्वर बनने के लिए 1 साल पे लगा। वो भी 1 साल के बाद 49 आईडी था। उस दिन मेरे को रिकॉग्निशन करने के लिए बुलाया। बुलाने से पहले मेरे गुरुजी बोला एक आईडी और लगाना तभी आप सिल्वर बनूंगा। तो मैंने पता नहीं मेरा रिलेशन का एक आईडी पकड़ के नीचे लगाया, क्योंकि उस टाइम पर आईडी गिनती था, आईडी का गिनती था, बीवी नहीं था। तो मेरा एक रिलेशन का आईडी लगा के मैंने एक आईडी लगा के मैंने उस दिन सिल्वर बना दिया। तो सिल्वर बनने के बाद, लेकिन 1 साल में मैंने सिल्वर बना, लेकिन अगला 1 साल में मैंने तीनों रिकॉग्निशन मेरा कंप्लीट कर दिया, जो कि गोल्ड का, पर्ल का, टोपास का, तीनों रिकॉग्निशन अगला 1 साल में कंप्लीट कर दिया। और उसका अगला साल में मैंने एमराल्ड का और रूबी का भी रिकॉग्निशन कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू महावीर जी, आपका आशीर्वाद से आपने जब मेरा टीम एंट्री हो गया तब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हूं करके मैं बोलूंगा। तब तक मैंने सीख रहा था कैसे काम करना करके। उसके बाद में एक्चुअली मेरे अचीवमेंट्स के बारे में बोलूं, वहां से मेरा अचीवमेंट स्टार्ट है। उससे पहले मेरा कुछ अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। जबकि मेरा गोल्ड पे आया तो महावीर जी ने बोला भाई, क्योंकि उससे पहले एक मैटर भी हुआ। एक बार ऐसा कि मैंने फोन लेके एक पार्क पे जाके प्लान दिखाया किसी को 3 फीट में। तो प्लान दिखा के एक्चुअली मैंने बात कर रहा था, एक लेडी को प्लान दिखाया, लेडी के साथ में 2 आदमी को प्लान दिखाया था, एक फैमिली को। तो प्लान दिखा के मैंने क्या कर दिया, फॉलोअप करने के लिए, बात करने के लिए बेंगलुरु गई था वो। सोमशंकर महावीर से बात कराया। सोमशंकर जी बात करने के बाद फिर लेडी था, तो मैंने सोचा मेरा एक लेडी टीम से भी, क्योंकि हमने दूसरे का कॉल लाइन का वेन्यू भी यूज करता था, तो मेरी मैडम था, हमारा दूसरा कॉल लाइन का था। तो मैडम को भी मैंने थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैडम को भी मैंने बात कराने के लिए उस लेडी को मैंने फोन कनेक्ट करके दे दिया। तो मैडम ने बात कर लिया। बात करके फिर मैडम ने हस्बैंड के पास दे दिया। 5 मिनट के पास मैं तो लैपटॉप शट डाउन कर रहा था, इधर कर रहा था, लेकिन दोनों गायब, फोन भी गायब, दोनों गायब। तो गायब होने के बाद मेरे ना किसी का नंबर है, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में, फोन तो गायब, किसी का भी नंबर नहीं। तो ऐसे घूम रहे तो फिर मेरे को फिर वही सेम लेकिन आईडी लेके मैं दोबारा नंबर लिया, एक छोटा सा फोन लिया 1100 का, वो फोन लेके काम कर रहा था। उस पर मेरे को महावीर ने कॉल करके फिर नंबर एक एक करके सेव करके फिर मैंने काम शुरू कर दिया। तो तब मेरे को गुरुजी ने बोला आईफोन लेना है, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने गोल्ड में आईफोन ले लिया। ये भी बात है कि आईफोन लेके 1 साल नहीं हुआ, उससे पहला मेरा आईफोन गुम हो गया। मतलब मार्केट में कहीं गुम गया था मैंने, उस टाइम पॉकेट से गुम हो गया। तो लेकिन आईफोन का आदत ऐसे आपको पता होगा, जो लोग आईफोन यूज करने उनको पता ही है, आईफोन एक बार यूज करने से बाकी फोन यूज करने में दिमाग इतना पागल होता है। तो मैंने क्या कर दिया, एक बार आईफोन गुम हो गया, कोई बात नहीं, सेफ शॉप साथ में है, दूसरे का आईफोन लिया मैंने इंस्टॉलमेंट लेके, सेकंड आईफोन भी लिया, तब तक मेरा पर्ल लेवल हो गया था। पर्ल लेवल पे दूसरा आईफोन लिया, पर्ल लेवल पे मैंने बलेना टॉप मॉडल कार भी लिया, एंड टॉपास लेवल पे मैंने मैकबुक एयर लैपटॉप यूज करना चालू कर दिया। तब तक मैंने जब मैंने अभी तक रूबी पहुंचने तक ऐसा ही है मेरा। गुरुजी ने बोला कि भाई आपने 6 टारगेट जीतो, आपको डायमंड बना सकता हूँ, अब डायमंड बन जाओगे। तो मेरा ऐसा है, जबकि सिल्वर बनने तक 1 साल तक मैंने एक टारगेट भी नहीं जीता, लेकिन सिल्वर बनने के बाद रूबी के बीच में 7 फॉरेन ट्रिप, एक टारगेट भी मैंने नहीं छोड़ा, 7 टारगेट कंटिन्यू, एक भी नहीं छोड़ा मैं। वो भी खुशी की बात ये भी है कि एक टाइम पर भी मेरे को मोबाइल जीतने के लिए मौका भी नहीं मिला। 4 टाइम मैंने बैंकॉक जीता, 3 टाइम यूरोप, एक टाइम भी मोबाइल भी नहीं जीता। तो टारगेट जीत के मैंने रूबी लेवल तक अचीव किया। रूबी पहुंचने के बाद खाली मैं, ये मेरा भी अचीवमेंट नहीं है, मेरा टीम से भी आजकल 9 बंदा आईफोन चलाता है, मैकबुक एयर तो 3 है मेरा टीम में। और कार की बात करो कि आज तक की हिसाब लेने से कार मेरा टोटल 11 कार है अभी, 10 मैंने लिखा है, 400 टोटल 36 था, उसके अंदर 16 ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी 19 जाने वाला है 400 ट्रिप है। ये सारे मेरा टीम से मेरा जीता है। 13 आदमी अभी वेटिंग पे है 400 ट्रिप जाने के लिए। 400 ट्रिप जाने का मैंने ये भी बोला कि गुरुजी ने बोला कि कंट्री का नाम भी देखो, मैंने कंट्री का नाम लिखने के अब बदली में मैंने क्या कर दी, जो कंट्री में गया सारे कंट्री का मेरा पासपोर्ट लेना भी एक बड़ी बात था मेरे को एक टाइम पर, जो सर्विस कर रहा था। लेकिन मैं नौकरी करके मैं बैंगलोर आने के बाद मैं पासपोर्ट भी लिया,
पासपोर्ट के अंदर एज मेरे को लग रहा है कि आजकल पेज भी कम बन गया, क्योंकि एक कंट्री का भी नहीं, जिस कंट्री पे कंपनी ने भेजा, कंपनी जितना जितना कंट्री का टारगेट निकाला, एक कंट्री भी नहीं छोड़ा, सारे कंट्री का तब्बा भी मेरा पासपोर्ट के अंदर लगवाया। सिर्फ एक कंट्री स्पेन में मैं जा नहीं पाया, लेकिन उस टारगेट में जीत के रखा हूँ, अभी भी जा नहीं पाया। उस टाइम पर मैंने कुछ हॉस्पिटलाइज हुआ, तो इसलिए उस टाइम पर मैं जा नहीं पाया। तो महावीर जी का आशीर्वाद से मैंने सबसे पहला भी मेरा पासपोर्ट के अंदर स्टाम्प है फिनलैंड कंट्री का, वो यूरोपियन कंट्री का। फिनलैंड में मैंने पहली बार फिनलैंड में उतरा। फिनलैंड से फिर हमने फ्रांस गया, पेरिस घूमा, स्विट्जरलैंड घूमा, वो भी हमारा ग्रेटेस्ट मेंटरों के साथ में मेरे को मौका मिले कंट्री घूमने के लिए। आगे स्विट्जरलैंड खाली हमने ले के बर्फ देखा था पहले जब सर्विस कर रहा था। मेरे को स्विट्जरलैंड में जाने के स्विट्जरलैंड का भी ऐसा फर्क देना पड़ता था, स्विट्जरलैंड का कैसे बर्फ कैसा है, लेक का बर्फ कैसा है, तो दोनों का फर्क मेरे को पता चलने के लिए कंपनी ने, ग्रेट सिस्टम ने मौका दिया। उसके बाद में इंडिया में एसबीआई का, स्टेट ऑफ इंडिया का, एचडीएफसी बैंक का सामने घूमता था इंडिया में, लेकिन स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक का सामने भी फोटो खींचने के लिए मौका मिला। और माउंट राइटलिस में स्विट्जरलैंड पेरिस का ट्रिप के बाद मैं वापस आया। इंडिया आने के बाद फिर अगला फिर ट्रिपोर्ट पूरा का लाइफ ही पूरा ट्रिप ही था सेफ शॉप का, क्योंकि आजकल हो सकता है पैंडेमिक सिचुएशन में ट्रिप्स नहीं हो रहे, फिर भी उस टाइम पर ऐसा था कि एवरी 3 मंथ में कंपनी ट्रिप ही था। तो उसके बाद मैंने जब स्विट्जरलैंड पेरिस का ट्रिप करके आया, उसके बाद में हमको मौका मिला कि बैंकॉक थाईलैंड घूमने के लिए, तो हम भी और हमारे टीम के साथ भी बैंकॉक थाईलैंड भी घूम गया। उसके बाद फिर आया, फिर आने के बाद कंपनी ने बोला जो यूरोप टारगेट जिसने जीता है उसको रशिया जाने के लिए भी कंपनी मौका दे रहा करके, वहाँ सेफ शॉप, फिर रशिया के लिए भी पैसा बनाया हमने। रशिया में ऐसा ही था कि क्योंकि कंपनी भी रशिया में पहली बार लेके जा रहा था ट्रिप को, तो सारे की सारा हमारा ग्रेट मेंटर सारे था हमारा ट्रिप के साथ में। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मान कर चलता हूँ मैंने कि क्योंकि इन ग्रेट मेंटरों के साथ में मेरे को सारे के सारे मेंटरों के साथ में फोटो खींचने के लिए भी मेरे को मौका मिला, वो भी फॉरेन कंट्री में रशिया में एक एक जगह एक एक पॉइंट हमने एंजॉय किया, जहां जहां पर एंजॉय करना मैंने सारे जगह पर ट्रिप करके आया। लेकिन जब मैंने उससे ज्यादा मैं जब खुश हुआ जब मैंने रशिया का ट्रिप कंप्लीट करके बैंगलोर आया, तो मेरे से भी ज्यादा कुछ मेरा टीम वाला था। तो मेरा टीम वाला मेरे को ग्रैंड वेलकम दिया बैंगलोर एयरपोर्ट में, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे टीम को भी। टीम ने मेरे को उतना बड़ा मेरे को ग्रैंड सेलिब्रेशन वेलकम किया था। मैं जब स्विट्जरलैंड या रशिया से फोटो खींच के भेजा था, मतलब ग्रुप में इधर डाला था, इन लोगों ने इधर बना के, मैं जब एयरपोर्ट में आने से पहले उन लोगों ने फोटो का फ्रेम बढ़ा के मेरे को गिफ्ट भी कर दिया एयरपोर्ट में। मैं भी हैरान हो गया उस टाइम पर, इतना बड़ा वेलकम, तो वाह मैं क्या बोलूं, मेरे को शब्द ही नहीं। मैं फोटो नहीं किया अकेला, मैं करने से बोल सकता कि मैं अकेले ट्रिप कर दिया, मैं भी नहीं। मैंने जो बोला 16 आदमी का जो फॉरेन ट्रिप करके आया, उन सारे का फोटो भी मैं लगा रखा हूँ, जिसने बैंकॉक है, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, जो भी हर एक कंट्री पे जो कंट्री पे भेजा गया, वो सारे कंट्री पे हमने ट्रिप करके आया। ये एक ऐसा फोटो है 99 का। मैंने बोला कि मैंने एक ड्रीम था, 99 से मैंने ड्रीम बनाया था कि आर्मी में जाने का, लेकिन 99 में जब मैंने आर्मी में जाने के लिए ड्रीम उस दिन बनाया कि जैसे एक फौजी आदमी का मेरा रिलेशन का घर पे गया था, उस दिन मेरा का भी ड्रीम आया कि हाँ मेरे को भी आर्मी जाना चाहिए। उसका फोटो देके पता नहीं क्या क्या देके मेरा माइंड में आ गया। लेकिन 2 बार मैंने ट्राई किया, 2 बार मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरे को क्या आर्मी में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या करना करके पता नहीं था। एक्चुअल में आपको पता ही है आर्मी में जाने के लिए सारे के सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए, फिजिकल, मेंटल। महागुरु जी ने बोल के आ रहा था, महागुरु जी की वीडियो में सुना था, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली सब फिट होना चाहिए। तो कि मैं सब फिट करके तीसरा चांस पर मैंने 2000 पे आर्मी में एनरोल हुआ था। उसके बाद में मैं नीचे बोलूंगा कि 2016 में मैंने जो पहले बोला वो फोटो यही है। ये फोटो हमारा ग्रेट मंडर कृष्ण सोमशंकर महागुरु जी ने खींचा हुआ फोटो है। ये हमारा कोची डिशा जहाँ चल रहा था उस होटल पे, ये लैपटॉप उधर खोल के टेबल पे पड़ा था। तो मैंने महागुरु जी को बोला, मैं एक्चुअल में मैं बोलूं, मैंने एप्पल लैपटॉप पहले कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ देखा था न्यूज चैनल में, कभी न्यूज रीडर का उधर एप्पल का वो लोगो लगा के लैपटॉप देखा था कभी पहले। तो मैंने लाइव में एक्चुअली पहली बार एप्पल का लैपटॉप देख रहा था। तो महागुरु जी को मैंने बोला मैं पहली बार देख रहा हूँ करके। तो महागुरु बोला ऐसा मत देखो, उसको टच भी करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं करके बोला। तो मैं जाके थोड़ा टच भी कर लिया। उस टाइम पर महागुरु जी ने एक फोटो भी खींच के दिया मेरे को मोबाइल में, वही फोटो मैं लेफ्ट में लगा रखा हूँ 2016 केरला डिशा का, और राइट साइड में मैंने लगा रखा हूँ सेम 2019 में बैंगलोर का नंबर 1 5-स्टार होटल में मैंने बैठा हूँ मेरा ओन लैपटॉप का साथ मैकबुक एयर में। और ये भी एक ड्रीम का वजह से हुआ। अगला मेरा 2015 में जब मैं भोपाल में था, ये भी मेरे देखो, मैं उस टाइम पर मेरे को क्या ड्रीम है वो भी नहीं पता था।
अनफॉर्चुनेटली मैंने भोपाल में एक मॉल के सामने एक ऑडी कार देखा था 2015 में, तो मैंने उसका सामने भी खड़ा होकर एक फोटो खींच के ऐसे मेरे मोबाइल पे सेव करके रखा था। बल्कि उस टाइम पर हमारा सोच की बाहर ही था एक्चुअल में, ऑडी कार जो भी हो। लेकिन दिमाग में ऐसा घूम रहा था कि जब आर्मी में जब नौकरी खत्म कर लोगे, उस टाइम पर पैसा पूरा इकट्ठा करके हम एटलीस्ट एक स्विफ्ट कार नहीं तो एक बीटा कार तो लेना करके, उस टाइम पर एक ड्रीम बना दिया था कुछ ना कुछ लेना करके। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स माय ग्रेट मेंटर्स, 2018 में मैंने टॉप मॉडल बलेनो कार भी सिस्टम से खरीदा। आजकल 2018 से लेकर आज तक मैंने बलेनो कार से ही करता हूँ। उसके बाद में ड्रीम यहाँ पे खत्म नहीं होता। मैंने जो बोला ऑडी ड्रीम, मैंने अगर फोटो खींच लिया तो 100% पक्का ये भी वादा कि मैं 100% कंप्लीट कर लूंगा। जो भी मैंने फोटो खींचा है जिसका ड्रीम के साथ, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरा कमिटमेंट है मगर जी, मैं ऑडी का फोटो, ऑडी Q3 के साथ फोटो मैंने खींचा है, तो ऑडी Q3 मैंने 16 मई 2022 में लेगा 23 में मैंने ऑडी का ड्रीम कंप्लीट करूंगा। और मेरा ड्रीम होम है ये मैंने 2025 में महागुरु जी से प्लानिंग लिया था। महागुरु जी बोला कि 2025 के लिए प्लानिंग ले लो, तो 2025 के लिए मैंने ये भी प्लान लिया कि मेरा ड्रीम होम का केरला में 2.25 करोड़ का, वो भी खाली प्लान लिया, खाली फोटो में इधर से नहीं लिया मैंने। जो फ्लो ये प्लान को मैंने फोटो देखा ऑनलाइन पे, उससे जाके कांटेक्ट कर लिया, उससे कांटेक्ट से मैंने पूछा इसका पूरा पैसा कितना होगा सब, लेकिन उसका प्लान भी लिया मेरे हाथ में। इसका प्लान भी पैसा लेके लिया, 1500 पे करके उसका प्लान लिया, फोटो लिया मैंने और मेरे साथ में रखा हूँ। उस प्लान का 100% ये भी गारंटी हो रही, अगर मैंने ड्रीम लगा दिया तो कर लिया, तो ये ड्रीम भी मैंने 100% फुलफिल कर लूंगा। और पैसा की बात कर लूं, पैसा तो बहुत होती है, पैसा के मैंने मतलब पैसा तो है ही बड़ा, लेकिन पैसा का वैल्यू का नहीं, उससे बड़ा पैसा तो बहुत कमाया। एक महीने पर मैंने ये ड्रीम चेक मान के चलता हूँ कि महागुरु जी का 28 लाख रुपीज एक महीने का, ग्रेट मैडम हर्षिल ग्रेवाल गुरु जी का, उसको ड्रीम देखो, उसको सामने रखे मैं कभी भी प्लान दिखाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसको मेरे सामने दिखा रहता हूँ। लेकिन मैंने इस सिस्टम से एक महीने में टोटल एक्शन में 2 लाख से ऊपर कमाए एक महीने में। लेकिन वो स्लाइड मेरे, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं था, जो मेरा मोबाइल गुम हुआ उसमें वो भी गुम हुआ, मैंने कहीं सेव करके नहीं रख पाया, तो वो स्लाइड मेरे को। लेकिन अभी जो अवेलेबल है, क्योंकि जो है आपको दिखाना चाहिए, तो 1,70,900 समथिंग का एक महीने का मेरा उस टाइम का चेक था, जिस टाइम मेरा 2020 का स्टार्टिंग वाला था। तो बाद वाले चेक पर कुछ मिस इसलिए लगा नहीं पाया। और नीचे मेरा रूबी लेवल, मैंने लेवल भी मेरा रूबी अचीव करके अंडरलाइन करके रखा हूँ कि मैंने 2021 से पहले मेरा रूबी आईडी पर भी कंप्लीट शो करा दिया। खाली मेरा अचीवमेंट नहीं मांगो जी, मैंने बोला ऊपर से मेरा टीम का अचीवमेंट। मैं जो ये बोलेंगे कि सुना भी होगा टीम लोग से, पता नहीं कॉपी अपलाइन करना करके, मेरा जोड़ी, मेरा अपलाइन, मेरा ग्रेट, मेरा प्यार डाउनलाइन, वो भी क्या कर दिया कि मेरे बालेनो लिया बोल के, उसने भी क्या कर दिया, बालेनो का कार ले लिया। तो उसने कार लेने के बाद वहां पे नहीं रुका, एमराल्ड लीडर हमारे रमेश सर ने एस्क्रॉस लिया कार, वहां पर भी नहीं रुका, आगे जाके शिव कुमार से निग्रिस कार लिया, खत्म नहीं हुआ। सर टोपास लीडर था, इसने i20 कार ले लिया। फिर वहां से लेने पर्ल लीडर पे आ गया, वहां पे जेडी प्रसाद सर ने भी कार लेने का, श्रीनिवास सर। अभी 2022 तक मेरा ये भी कमिटमेंट है, इंडिया का 29 स्टेट्स में मैंने मेरा टीम बना दूंगा। अभी सिर्फ 10 स्टेट में मेरा टीम चल रहा हूँ। आईडी तो इधर उधर से बाकी स्टेट से भी आया होगा, आईडी तो है, लेकिन मेरा काम जहां से चल रहा है उसी टाइप की लगाएगी। 10 स्टेट में अभी मेरा काम चल रहा हूँ, 10 स्टेट में बंदा काम कर रहा हूँ। और 2029 एंडिंग तक, सॉरी 2022 एंडिंग तक 29 स्टेट से भी मैं काम स्टार्ट करा दूंगा। और मेरा ये भी ड्रीम है 18 लाख इन मंथ 2022 में। 2022 में मैंने 18 लाख रुपीस एक महीने का लेने का ड्रीम बना के चल रहा हूँ। वो 18 लाख भी तब मैंने ड्रीम बना के जिया, 18 लाख इसलिए मैंने ड्रीम बनाया, मेरा सर्विस वाला आर्मी से जब फुल सर्विस विथ पेंशन में क्लियर करके आया, उन लोगों को मैंने बताया, उन लोगों ने, किसी ने बोला मेरे को आपने 18 लाख छोड़ के आया, आपने 18 लाख लेके आना था, मैं भी 18 लाख लेके आया। तो मैंने ये बोला कमिटमेंट, आप देखना वेट करो, मैंने एक महीने में वो 18 लाख निकाल के दिखा दूंगा। तो ये भी कमिटमेंट है मावर जी, 2022 में मैंने 18 लाख भी एक महीने में निकाल के दिखा दूंगा। और 23 डायमंड्स इन 2023, ये मेरा मिशन था, पहले से मैं बना के रखा हूँ, जिसका डायमंड के लिए मैंने सेलेक्ट भी कर रखा हूँ। इंडिविजुअल से 23 आदमी से मैं बात भी कर रहा हूँ, उस इंडिविजुअल को मैं मीटिंग में उसको समझाते रहता हूँ, उस 23 डायमंड्स को, जिसको मैंने 2023 में डायमंड बनाना, 23 डायमंड्स। और ये भी कमिटमेंट है और ये 2024 तक, 2024 एंडिंग तक मैंने मेरा हर एक स्टेट में एक एक डायमंड को मैंने कैसे भी क्लियर कर लूंगा, 29 डायमंड 2024 तक माहौर जी। तो ये तो मेरा कमिटमेंट माहौर जी। और अभी मेरा ग्रेट सीनियर लीडर, मेरा जो पिलर्स है, मेरा जो गाइड है,
मतलब मेरे को जो यहाँ तक लेके आया, मेरे सपोर्ट लेके, मेरा ग्रेट सीनियर लीडर्स है। मैंने एक एक आदमी का नाम लेना चाहूंगा क्यों मेरी, ये एमराल्ड लीडर श्रीशैलम सर। श्रीशैलम सर एक ऐसा लीडर है कि जब मैंने विदाउट पेंशन में आर्मी से आ गया, फुल सर्विस करके 15 ईयर्स 10 मंथ सर्विस करने के बाद भी मैंने आर्मी छोड़ के आया विदाउट पेंशन, आज तक मैंने बोलो पेंशन नहीं लिया। सेम डिटो श्रीशैलम सर ने भी 15 एंड 10 ईयर सर्विस करके 16 ईयर तक नेरावोट सर्विस करके छोड़ के आया, आज तक एक पेंशन भी लिया ना, पीएफ लिया ना, कुछ भी नहीं लिया। मेरे साथ देखे कंधा से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। और रमेश सर हैदराबाद से एमराल्ड लीडर हूँ, वो भी हमारे साथ में काम कर रहा हूँ। शंकर सर काम कर रहा है हमारे साथ में। शिव कुमार सर, सूर्यकांत सर कर्नाटका से हूँ, हुबली से काम कर रहा हूँ हमारे साथ में। कृष्णा सर वारंगल से काम कर रहा हूँ। जेटी प्रसाद सर, अब टीम पूरा बेंगलुरु से काम कर रहा हूँ, रहने वाला हैदराबाद का लेकिन बेंगलुरु में आकर काम कर रहा हूँ। एम एस रेड्डी सर, रत्न राज सर आंध्रा से काम कर रहा हूँ। श्रीनिवास राव सर आंध्रा से काम कर रहा हूँ। BH राव सर आंध्रा से काम कर रहा हूँ। बालाकृष्ण सर बेंगलुरु से काम कर रहा हूँ। आशा मैडम बेंगलुरु से काम कर रहा हूँ। बालाहरी बेंगलुरु से काम कर रहा हूँ। कुमरेश सर बेंगलुरु से काम कर रहा हूँ। लिंकेश सर आंध्रा से काम कर रहा हूँ। प्रियंका मैडम, पृथ्वी सर एंड प्रवालिका मैडम एंड तरुण सर, चारों आंध्रा से काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा ग्रेट सीनियर लीडर्स है माहौर जी, और ये मेरा लवली टीम है जिसके साथ में मिलकर हमने काम कर रहा हूँ। और ये भी माहौर जी मैंने बोला 2021 का डायमंड्स, मेरा 8 डायमंड्स, ये जो 8 डायमंड्स है माहौर जी आपका सामने जो दिख रहा हूँ, ये 8 का करा कमिटमेंट है माहौर जी। फर्स्ट श्रीशैलम सर हो गया, रमेश सर हो गया, सूर्यकांत सर हो गया, डी श्रीनिवास सर हो गया, श्रीनिवास राव सर हो गया, जय दुर्गा प्रसाद सर हो गया, एंड कृष्णा सर हो गया, एंड सर हो गया। इन 8 लीडर को 2021 फिनिश होते होते हमने डायमंड तक पहुंचा देंगे और ये हमारा कमिटमेंट है। मेरे सक्सेस की पॉइंट बताओ तो की पॉइंट तो बहुत है, क्योंकि मैंने की पॉइंट मतलब मैंने कहीं से वो नहीं लिया, मेरा की पॉइंट कहीं से मैंने देख के नहीं मिला। मेरा की पॉइंट मैं बोला कि मेरे को लगा मैंने सिस्टम को 100% मैंने फॉलो किया, सिस्टम ने क्या बोला उसको मान के चला, और 100% मैंने कार्डिनल रूल को फॉलो किया, जो हमारा कार्डिनल रूल है। कमिटमेंट मैंने 100% जो कमिटमेंट किया पहले भी, उस कमिटमेंट को मैंने 100% पूरा किया। कमिटमेंट को मैंने माँ गुरु जी का एग्जाम्पल भी बोला था, सोमर शंकर गुरु जी कभी भी मेरा ट्रेनिंग में बोलते रहता। मेरा एक ऐसा सिचुएशन पे आया, मेरा एक बच्चा था, उस बच्चा ने मेरा हॉस्पिटल आईसीयू में सीरियस सिचुएशन पे था, उस टाइम पर भी मैंने एक्चुअली उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए मेरा एक फंक्शन भी अरेंज किया था। वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेंगलुरु में मैंने अरेंज किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा बच्चा उस हॉस्पिटल में आईसीयू पे एडमिट था, लेकिन फिर भी मैंने उसका आईसीयू में छोड़ के मेरा फैमिली उतना मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पर भी। फैमिली उधर रह के आपको जाओ करके बोला जो मेरा मिशन पर, तो मैंने आके उस फंक्शन को उस टाइम पर भी कंप्लीट किया, जो मेरा कमिटमेंट था वो कंप्लीट में। उसके बाद में की पॉइंट में उसमें आगे जोड़ी की तरह अपलाइन एंड डाउनलाइन, मैंने कभी भी मेरा अपलाइन से एक जोड़ी बना के काम किया। मैंने कहीं सुना था ये अपलाइन से जोड़ी बनकर काम करना एंड डाउनलाइन से भी काम करना, तो मैंने एक अपलाइन से भी एक डाउनलाइन से भी जोड़ी बनाकर काम किया। एक डाउनलाइन ऐसा था मेरा, रात को 3-3 बजे तक हम भी काम किया। एक टाइम पर हमको ऐसा भी हुआ जब आर्मी यूनिट्स के अंदर जाके हमने भी काम कर रहा था एक टाइम पर, तो 10 बजे के बाद वहां से बाहर नहीं छोड़ता था। उस टाइम पर हमने क्या कर दिया कि उधर का मेन आदमी जो था, जो कमांडेंट साहब रहता है, उसका ड्राइवर को भी हमने निकाल के छोड़ दिया कि उसका ड्राइवर को भी हमने सेफ में ज्वाइन बना दिया, हमारे टीम में लेके आया। तो उसका सपोर्ट की वजह से हमने गेट का बाहर छोड़ने के लिए, बाहर आने के लिए, क्योंकि ऐसा था सिचुएशन आर्मी में 10 बजे के बाद या 9:30 बजे के बाद गेट से किसी को ना बाहर छोड़ता ना किसी को अंदर छोड़ता। लेकिन वो ऐसा ड्राइवर था जो एरिया का कमांडर टॉप था, उसका ड्राइवर को मैंने ज्वाइन कर दिया। उसका सपोर्ट से हमको बाहर आने के लिए, आने जाने के लिए आसान हो गया था, तो उसको भी ज्वाइन करके हमने काम किया। फोकस टू डाउनलाइन से मैंने कभी भी मेरा चेक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। मैं देखता हूं कि मेरा डाउन टाइम से दोनों तरफ से टीम को चेक आना चाहिए, उसका टीम को चेक के ऊपर फोकस किया, टीम का टारगेट के ऊपर फोकस किया। मैं कभी भी टीम को भी ये बोलता हूं कि भाई आप अपना चेक के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, अपना डाउनलाइन के दोनों तरफ से फोकस कर लो, तो उसको चेक के तो अपना तो ऑटोमेटिक बनेगा। ऐसा सिचुएशन भी हुआ मेरा पावर लाइन से जब मेरा एक डीडी आ रहा था अनफॉर मेरा गांव से या मेरा किसी से भी, मेरा एक वीकर लगता, फिर भी मैंने, अगर मेरा पावर लाइन का टीम बन रहा है तो उसका गांव से तो इधर उधर से डी आया तो उसको देख के उसको भी सपोर्ट करके मैंने आया। तो मैंने कभी भी मेरा चेक अगर देख रहा तो मैं चाहिए तो आईडी को मेरा पर्सनल में लगा के मैंने चेक मेरा इंक्रीज कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये इस गाँव का मिलकर काम करेगा, टीम बनने के लिए आसान होगा सोच के जो आईडी मिल रहा था, जो गाँव से मिल रहा है, जहां से मिल रहे हैं उनको काम करने के लिए आसान जहां पे होगा उससे डाल के काम किया। और नया पर्सन जो ज्वाइनिंग होता है उसको हमने क्यूएससी के ऊपर भी फोकस किया। जो आता है उसको बोलता है कि 1 हफ्ते के अंदर, हमारे टीम में भी बोल के आ रहा था कि जिसने ज्वाइन किया उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको क्यूएससी बनाने के लिए हमने कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्यूएससी का चेक देने से
थोड़ा और मोटिवेटेड, थोड़ा और आगे निकलने के लिए थोड़ा और आशा आता है उसके लिए। और फ्राइडे ट्रेनिंग और को ट्रेनिंग, यहाँ पर मैंने एक बात बोलना चाहूंगा। मेरा स्टार्टिंग पे मेरा फ्राइडे ट्रेनिंग, मैंने बोला कि शुरू मेरा फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं होता था। उस टाइम पर मैंने, हमारा कॉल लाइन था एमएल सैनी सर और मदन लाल सैनी सर भी और आईएम सैनी सर भी, मैं क्रॉस लाइन था। तो मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। उस टाइम पर उन लोग भी हमको ट्रेनिंग पर आने के लिए, मेरे को और मेरा टीम के लिए शुरू में थैंक चांस दिया था, तो थैंक यू। और उसके बाद मैंने, और मेरा सक्सेस की पर मैं, महागुरु जी ने बोला आपने बुक्स पढ़ो, ऑडियो सुनो करके, मैंने 100% एक दिन, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पे तो कोई ना कोई बुक पढ़ लेता हूँ। बुक का एक बड़ा गैलरी में मैं रखा हूँ, जो सिस्टर ने बोला तो उस बुक को मैंने मैक्सिमम कहीं ना कहीं मिला उसको परचेज करके डाल रहा हूँ। तो उसको भी मैंने हर एक दिन में सुनता हूँ। और ऑडियो मैंने, मेरे साथ में जो टीम से आए उन लोगों को पता होगा, मेरा कार में भी कभी भी पेन ड्राइव में जो लगा रखा हूँ पूरा ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग है 8 GB का मेरा खाली ऑडियो ट्रेनिंग से महागुरु से मैंने ले रखा है। कभी भी मैंने केरला के लिए सफर करता हूँ गाड़ी लेके, उस टाइम पर मैं ट्रेनिंग सुन के चलते रहता हूँ। तो उस ट्रेनिंग से भी मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला। मेंटेन एंड गुड रिलेशन विद टीम। मैंने अभी तक, आज तक मेरा टीम से या अपलाइन से या डाउनलाइन से भी हो, किसी से भी मैंने रिलेशन खराब नहीं किया। आज तक एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा परिवार जैसा, एक फैमिली जैसा काम कर रहा हूँ। लास्ट में 100% यूजर का, जो मैंने ये बोलूंगा कि मैंने कंपनी का जो भी प्रोडक्ट कंपनी में हमारा किचन में या हमारा घर में यूज होता है, मैं सारा प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट हमने यूज करने के लिए हमारा कंपनी में है, जो हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैं बाहर से नहीं लेता। 100% में, आप जिस लोग ने मेरा टीम में मेरे घर में आते उन लोगों को पता भी होगा, 100% जो प्रोडक्ट कंपनी में मैं यूज करने वाला प्रोडक्ट हूँ, वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने कंपनी से करता हूँ। आप मेरा रिटेल ऑर्डर का देखने से आईडी खोल के, इतना लंबा रिटेल ऑर्डर बन गया मेरा आजकल। ये मैं चार्ट कर दिया कि मेरा आईडी से नहीं करता हूँ, मेरा डाउनलाइन से किसी नीचे भी जाके कर लेता हूँ, क्योंकि इतना लंबा मेरा रिटेल ऑर्डर का लिस्ट देंगे तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये भी एक एक प्रोडक्ट भी मैं यूज कर रहा हूँ 100%। और इधर एक भी काम भी और मैंने किया इस टाइम पर, मैंने बहुत ट्रेनिंग में सुना था, क्योंकि एक्सपेशली हमको जब पैंडेमिक सिचुएशन आया, कोरोना का लॉकडाउन फर्स्ट टाइम हुआ, एक्चुअली उससे पहले हमको ये रीसेलिंग के बारे में, रीसेल प्रोडक्ट के बारे में या सेफ स्टॉक के बारे में इवन मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं था, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं सुन रहा था। लेकिन जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आया, उस टाइम पर हमारा ग्रेट माइंडर या मरेट महागुरु जी लोग भी, इवन हमारा कंपनी डायरेक्टर साहब भी, हमारे को किसी ना बड़ा लीडर्स का क्रॉस, लॉकडाउन टाइम पर ये भी था सिचुएशन। लॉकडाउन टाइम पर मेरा टीम से भी हो, क्रॉस लाइन से भी हो, इधर उधर से बहुत लोग ने लॉकडाउन है बोल के इधर उधर गया था, लेकिन मैंने लॉकडाउन है बोल के इवन मेरे एक दिन भी मेरा घर में नहीं गया था। इसलिए नहीं गया, मेरा घर में मेरे को पता था नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था। अगर मैं उधर जाऊँ तो मैंने किसी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए प्रॉब्लम होगा सोच के मैं बेंगलुरु में बैठा रहा। तो बेंगलुरु में बैठ के सारा ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग आ रहा था लॉकडाउन में, तो दुनिया भर के ट्रेनिंग मिला हमको, बहुत कुछ सीखा उस वजह से। उसके बाद हमने 100% यूजर का भी आइडियाज वाला मिला हमको। हमने भी आजकल क्या कर दिया कि लास्ट महीने में भी मैंने क्या कर दिया, 1 kg चाय पत्ती लेकर, मैंने बोलूंगा 20 रुपीज का इलायची और ये काजू बार आता था पैकेट, वो वाला कवर मैंने दुकान से लिया। वो कवर लेके 1 kg चाय पत्ती मैंने सारे कवर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नियर अबाउट 30-35 कवर मैंने डाल के मेरा घर का आजू बाजू वाला पूरा घर में चाय पत्ती डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री में। फ्री में नहीं मतलब मैंने सारों को ये बोला ये हमारा कंपनी का चाय, क्योंकि वैसे नॉर्मल बोलने से कोई समझ नहीं रहता, कुछ बोल के देखा तो मेरे को पता था 100% चाय तो केरला वाला मैक्सिमम यूज करता हूँ। तो चाय पत्ती मैंने क्या कर दिया, 30-40 पैकेज में छोटा छोटा करके ये मैंने सारे के घर में एक एक दे दिया। मेरा दोस्त लोग था जिससे बात कर, उसको बोला ये मेरा कंपनी का चाय, आप वैसे भी लेते हो बाहर से ताजमहल का जो भी कंपनी का, उससे भी अच्छा क्वालिटी का चाय हमारा कंपनी अच्छा रेट में, उससे कम रेट में ऐसा क्वालिटी का दे रहे, तो बोल के मैंने दिया था। उसका रिजल्ट मेरे को यह आया कि 4 kg चाय पत्ती मेरे का डिमांड ऑलरेडी आ गया। ये मैं लास्ट 2 महीने के मैटर बोल रहा हूँ कि सिर्फ चाय पत्ती का। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाकी प्रोडक्ट भी ऐसे करेंगे, कुछ सोच रहे उसके बारे में। तो 100% माहौल की गारंटी है। मेरा टीम से भी 100% यूजर में 100% मेरा यूजर टीम में, मेरा टीम में भी ज्यादा हूँ और मेरा टीम में ज्यादा क्रिएट भी कर लूंगा। और मेरा अचीवमेंट्स को पहले से बोलूंगा, कुछ अचीवमेंट्स मेरा ऐसा भी है, मैंने सेफ शॉप आने के बाद कुछ मैंने छूट गया था, वो एक्सपीरियंस में बोलूंगा कि मैंने सेफ शॉप से पहले सिर्फ 3 लैंग्वेज बात करता था, एक मलयालम में, एक आर्मी में जाने के बाद एक हिंदी में, एक तमिल में। लेकिन ग्रेट सेफ शॉप आने के बाद मेरे को 3 एडिशनल लैंग्वेज सीखने के लिए मौका मिला। मैं आजकल तेलुगु में बात करता हूँ, कन्नड़ में बात करता हूँ, इंग्लिश में, तो टोटल 6 लैंग्वेज आजकल मैं
सिस्टम की वजह से, सेफ्शा की वजह से बात करता हूँ, क्योंकि इससे पहले नहीं जानता था। आजकल मेरा तेलुगु लीडर्स, उसे मैं तेलुगु में बात करता हूँ, जो कन्नड़ में है उसे कन्नड़ में बात करता हूँ, जिससे इंग्लिश में बात करना है उसे इंग्लिश में भी बात कर लेता हूँ। तो 6 की 6 लैंग्वेज मैंने इसके अंदर आने के बाद सीखा। तो ये इतना था मेरा माँ गुरु जी एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। जो लोग था मेरे को सुनने के लिए, मेरा क्रॉस लाइन से और लीडर्स, मेरा को लाइन्स, मेरा सीनियर लीडर्स, और बड़ा बड़ा मेरा और सीनियर लीडर्स, मैं नाम लेके लेना, मेरे को भी जानता नहीं, इतना बड़ा सीनियर आप लोग आया, मेरे को सुना। थैंक यू एंड थैंक यू